काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको लोग देखते हैं। तो हमारा पूरा मार्केट कैसे मूव करता है, पहले हमें ये देखना है। ऐसे ही मूव करता है, हाइयर हाई एंड हायर लो बनाते हुए। अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए मूव करता है। तो ये हाइयर हाई को हम लोग बोलते हैं मेजर वेव। सभी को पता है, और ये हायर लो को माइनर वेव कहते हैं। ठीक है, सेम लोअर लो हो जाएगा हमारा मेजर वेव और लोअर हाई हो जाएगा माइनर वेव। तो पूरे मार्केट में क्या मेजर वेव माइनर वेव के अलावा कुछ और है? नहीं है। तो पूरे मार्केट में बस मेजर वेव है और माइनर वेव है। तो अगर हम ये जान जाए कि ये मेजर वेव का क्या टारगेट होने वाला है और सेम ये और माइनर वेव का क्या टारगेट होने वाला है, तो क्या हम पूरे मार्केट के टारगेट को नहीं समझ जाएंगे? तो हम लोग मेजर वेव और माइनर वेव के टारगेट को समझने वाले हैं कि मेजर वेव का टारगेट क्या क्या होता है, कहां तक जाता है मेजर वेव, और सेम ये माइनर वेव क्या क्या टारगेट होता है, कहां तक जाता है ये माइनर वेव। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं, जब मैं टारगेट बोल रहा हूँ उससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे आ गया एक बीच में रेड कैंडल। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट चल गया ऊपर, फिर यहाँ से ऐसे मार्केट नीचे जाने लगा। तो जैसे कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे बीच में एक रेड कैंडल आ गया, लेकिन इसे टारगेट नहीं कहेंगे कि यहाँ पे क्या वेव चेंज हुआ, ये तो बस एक रिट्रेसमेंट है, इसको हम माइनर थोड़ी कहेंगे, यानी कि मेजर अभी भी कंटिन्यू है। तो ये क्या है, लेफ्ट लेग है, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिवर्सल एरिया, या फिर रिट्रेसमेंट पॉइंट, या फिर लेफ्ट लेग। टारगेट किसको कहेंगे, जहां पे मेजर खत्म होके माइनर स्टार्ट हो रहा है। इस पॉइंट पे मेजर खत्म हो गया और यहाँ से माइनर स्टार्ट हो गया, तो ये पॉइंट हो गया मेजर वेव का टारगेट। ठीक है, सेम माइनर वेव के लिए से मार्केट नीचे जा रहा है, अब अगर यहाँ से मेजर स्टार्ट हो गया, यहाँ से वाले मार्केट ऊपर जाने लगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनर वेव का टारगेट, यानी कि जहां पे माइनर वेव आके खत्म हो रहा है वो पॉइंट टारगेट होगा। बीच में कितना भी ग्रीन आ जाए, एक दो ग्रीन, उसको नहीं बोलेंगे, जहां से मेजर स्टार्ट होगा उस पॉइंट को टारगेट कहते हैं। ठीक है, तो ये था टारगेट, और समझ गए हम लोग टारगेट किस चीज का है। अब हम लोग देखने वाले क्या क्या टारगेट हो सकते हैं। पहले देखते हैं मेजर वेव का टारगेट। नहीं रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ला के चैनल ते अपलोड कर लेते हैं खींची है ये आंधी पे। और दूसरा
माइनर वेव का टारगेट। तो मेजर वेव का जो पहला टारगेट होता है उससे आप बोल सकते हो लास्ट हायर हाई और लोअर लो लेवल। ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गया, यहाँ पे बन गया हमारा हायर हाई, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है और यहाँ से बन गया हमारा हायर लो। तो अब जो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से जो मेजर वेव स्टार्ट हुआ उसके लिए लास्ट हायर हाई लेवल ये होगा, ये। तो ये टारगेट हो सकता है मेजर वेव का। यानी कई बार होता है ना, यहाँ से ही मार्केट ऐसे नीचे चल जाता है तो C1 मिल जाता है, तो यहाँ से वेव चेंज हुआ ना, तो ये टारगेट हो सकता है। तो यही होगा, मतलब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। हम लोग वो सारे प्लेस जगह, वो सारे चीज को देख रहे हैं जो टारगेट बन सकता है। तो ये हो सकता है, अब मान लीजिए अगेन बन गया हायर हाई, फिर यहां से बन गया हमारा हायर लो। अब अगर मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है तो अब इसके लिए लास्ट हायर हाई लेवल ये हो जाएगा, ये। तो यहां से नीचे जाने का चांस होता है, तो ये एज अ टारगेट होता है, ठीक है। सेम डाउन ट्रेंड में लोअर लो बना, लोअर हाई बना। अब अगर यहाँ से लोअर लो बनाने जा रहा है तो उसके लास्ट लोअर लो लेवल ये हो जाएगा, फिर अगेन तोड़ा और यहाँ पे लोअर हाई बन गया। अब अगेन नीचे जा रहा है तो लास्ट लोअर लो लेवल ये हो जाएगा। तो ये एज अ टाइटर वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड टारगेट है कोई भी एसएनआर। एसएनआर हो सकता है टारगेट, कोई भी एसएनआर भी कई बार टारगेट बन जाता है। फिर यहाँ पे मान लीजिए हायर हाई बना, हायर लो बना, अब यहाँ पे हायर हाई बन गया। क्या होता है, कई बार यहाँ पे लेवल होता है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है, वहां से टकरा के फिर हायर लो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा होता है कई बार। लेकिन जो एसएनआर देखना है हम लोग को, रिसेंट एसएनआर देखना है। ये नहीं कि बहुत पीछे, एक साल पीछे जाके वहां से एसएनआर लगा दिए, नहीं। रिसेंट अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर दिख रहा है, रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, तो वहां से हो सकता है सेम डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई। अब यहाँ से लोअर लो बनाने जा रहा है, तो अगर ये पीछे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिख रहा है तो वो हो सकता है कि वो टारगेट बन जाए, वहां से लोअर हाई स्टार्ट हो जाए। तो थर्ड है हमारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे ऐसे मान लीजिए बना हायर हाई, हायर लो, फिर बना हायर हाई, हायर लो। अब यहाँ पे जैसे कि दो हायर हाई बन चुका है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से अगेन हायर हाई बनने लगा, तो यहाँ पे दो हायर हाई जैसा ही बना, तो उसको मैच करके आप एक ऐसे ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, मार्केट उस ट्रेंड लाइन से भी रिवर्स करता है, यानी कि वो ट्रेंड लाइन भी ऐसा टारगेट की तरह वर्क कर जाता है कई बार, ठीक है। तो मेजर वेव के मैक्सिमम यही तीन टारगेट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं माइनर वेव के टारगेट। पहला होता है सेंटर लाइन, और अगर बड़ा लूप है तो 25% अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड वही हो जाता है 75%।
हम लोगों ने सेंटर लाइन का देखा ही था कि मार्केट से आया हायर आई, हायर लो सेंटर लाइन तक आया। तो ऐसा नहीं होता कि सेंटर लाइन से एक कैंडल आ गया फिर नीचे ही जाने लगा, नहीं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, सेंटर लाइन से मार्केट सीधा हायर लो खत्म हो जाता है और वहां से हायर हाई स्टार्ट हो जाता है, होता है ना सेंटर लाइन से। यानी कि सेंटर लाइन माइनर वेव का एक स्ट्रॉन्ग टारगेट होता है। और अगर बड़ा लूप है तो सेंटर लाइन के बाद यहाँ पे पहले 25% भी लगाना पड़ेगा। और डाउन ट्रेंड का बड़ा लूप है तो मतलब अगर बड़ा लूप है अप ट्रेंड का तो हमें 75 भी लगाना पड़ेगा, डाउन ट्रेंड तो आपको उल्टा 25 भी लग जाएगा, और अप ट्रेंड है तो 25 भी लग जाएगा। बड़े लूप लेंगे केवल, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग टारगेट होते हैं। सेंटर लाइन से भी आपका माइनर का टारगेट होता है सेंटर लाइन, ठीक है। दूसरा जो टारगेट होता है वो होता है लास्ट हायर हाई और लोअर लो लेवल। अब ये लास्ट हायर हाई और लोअर लो लेवल क्या होता है? तो ये जो लास्ट हाई हाई लोअर लो लेवल माइनर वेव के लिए कैसे टारगेट होगा? जैसे ये बना हमारा हायर हाई, अब यहां से नीचे आ गया तो ये हो गया हायर लो, ठीक है। मेजर वेव के लिए तो ये लास्ट हाई लेवल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे माइनर वेव का टारगेट देख रहे हैं। अब यहाँ पे हायर हाई बना, अब यहाँ से जो माइनर वेव स्टार्ट हो उसके लिए लास्ट हाई लेवल यहाँ ऐसे हो जाएगा। यहाँ से कई बार होगा माइनर वेव यहाँ से आके ऐसे ऊपर जाएगा, फिर अगर अगेन ऐसे हायर हाई बन गया, हायर लो आ रहा है तो उसके लिए लास्ट हायर हाई लेवल ये हो जाएगा, यहाँ से टकरा के हो सकता है ऊपर चल जाए। तो ये भी एक टारगेट होता है माइनर वेव का, जहां पे माइनर वेव आके खत्म हो जाता है और मेजर स्टार्ट हो जाता है। डाउन ट्रेंड के लिए लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, उसके लास्ट लोअर लो लेवल ये हो जाएगा। यहाँ से हो सकता है टकरा के ऐसे नीचे चल जाए, फिर ये हो जाएगा लास्ट लोअर लो लेवल, हो सकता है यहाँ टकरा के नीचे चल जाए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ। थर्ड है कोई भी स्ट्रॉन्ग ऐसे नार स्टार पता ही है, फिर अगेन ट्रेंड लाइन। अब माइनर वेव के लिए ट्रेंड लाइन कैसे काम करेगा? जैसे ये बना हायर हाई हायर लो, ठीक है। अगेन बना हायर हाई हायर लो। मेजर वेव के लिए दोनों हायर हाई को मैच कर देना है तो हो जाएगा मेजर वेव का ट्रेंड लाइन। माइनर वेव के लिए दोनों हायर लो को मैच कर दो। अब ऐसे अगर हायर हाई बना तो ये जो माइनर वेव है हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से भी रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन लगाने के लिए लेकिन दो बार हायर लो या फिर मेजर वेव के लिए दो बार हायर हाई बनना जरूरी है। थर्ड हमारा सिनार था बिना, और फोर्थ हो गया ट्रेंड लाइन। एसएनआर मतलब वही सिंपल, अगर हायर हाई बना, यहाँ भी मान लेते कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो वहां से टकरा के मार्केट ऊपर चल जाता है एसएनआर से भी, ठीक है। फिफ्थ और लास्ट टारगेट है हमारा लास्ट हायर लो और लोअर हाई लेवल।
अब ये लास्ट हायर लो और लोअर हाई लेवल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हायर हाई बना, हायर लो बना, अब अगेन हायर हाई बना, अब यहाँ से माइनर स्टार्ट हो गया, तो लास्ट हायर हाई लो लेवल ये है, ये सबसे लास्ट टारगेट होता है ना। यहाँ तक मार्केट आए तो हमें सीधे C1 मिल जाता है, लेकिन यहाँ से वेव चेंज हो जाता है ना कई बार, तो ये भी एक टारगेट हो एक तरीके का, ये हायर लो लेवल। तो ये सब टारगेट होते हैं माइनर वेव के। अब हम लोग इसको ड्रॉ करके देखते हैं, जैसे मार्केट मान लीजिए ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये बन गया हायर हाई। अब यहां से स्टार्ट हो गया हायर लो। तो हायर लो के टारगेट क्या क्या हो सकते हैं, अभी तो बस कोई SNR है तो SNR, अभी तो और नहीं तो सेंटर लाइन ही दिख रहा है, तो सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मान लेते हैं मार्केट पहुंच गया है सेंटर लाइन पे। अब मैं आपको ऐसे एक दो श्योर शॉट दूंगा, और ये दो श्योर शॉट सबसे ज्यादा ज्यादा मिलने वाला श्योर शॉट है, सबसे यूज होने वाला श्योर शॉट है। पहला इनगल्फिंग श्योर शॉट और दूसरा पावर इंक्रीज श्योर शॉट। इनगल्फिंग जैसे हायर हाई बन गया, हायर लो बन गया, अब मार्केट जैसे हायर हाई बनाने जाना है मेजर वेव में, तो जैसे ही जो फर्स्ट कैंडल आएगा वो इस वाले रेड लास्ट अपने पिछले वाले कैंडल को ऐसे इनगल्फ कर देता है। हायर हाई बना, हायर लो बना, तो जो फर्स्ट ग्रीन आया वो मार्केट को हायर हाई बनाने जाए ना, वो इस रेड को इनगल्फ कर दिया, तो इसको कहते हैं हम लोग इनगल्फिंग श्योर शॉट। नेक्स्ट हम लोग अप की ट्रेड करेंगे, लेकिन अब इस पे ट्रेड लेने का ट्रिक है, वो है पहला तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना। अब कैसे लेना है वो जानना है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं राउंड नंबर के बारे में। राउंड नंबर, ये राउंड नंबर क्या होता है, ऐसे देखिए स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर भी होता है, वीक राउंड नंबर भी होता है, तो हमें केवल स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर पे ध्यान देना, वीक पर नहीं। अब राउंड नंबर सब समझते क्या होता है, जैसे कि आप देखते हो कैसे लाइन बहुत सारे ड्रॉ रहते हैं ऐसे चार्ट पे, और यहाँ पे लिखा होता होगा नंबर ऐसे 5040 ऐसे लिखा रहता है ना, ये समझ लो। तो यही राउंड नंबर जिसका एंडिंग 0 से होता है, उसको राउंड नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सिंगल जीरो यानी कि 10 20 30 40, जैसे कैसे मान लीजिए ऐसे लाइन ड्रॉ करके 10 लिखा हुआ है, फिर ऐसे 20, मतलब सिंगल जीरो यानी कि जिसका एंडिंग में केवल सिंगल जीरो है, तो उसमें केवल 50 का राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग होता है, केवल 50 का। बाकी 10 20 30 40 60 70 80 90 पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बाकी डबल जीरो यानी कि जिसका एंडिंग में 2 जीरो हो या फिर उससे ज्यादा जीरो हो या फिर उसका 3 हो, वो सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, 2000 4000 5000 8000 सभी। सिंगल जीरो में केवल 50 का राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी डबल जीरो और डबल से ज्यादा जीरो में सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं राउंड नंबर, ठीक है। ये समझ लो कौन कौन से राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इसका यूज आप करोगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने में, कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए बायर यहाँ पे इनगल्फ कर दिया सेलर को, तो हम नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड करेंगे, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। कैसे लेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपको लेना है फर्स्ट 20 सेकेंड में। जैसे मान लीजिए हम लोग जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कभी भी फर्स्ट 30 सेकेंड तक ले सकते हैं। कोई भी कैंडल 60 सेकेंड पे स्टार्ट होता है, ठीक है। 60 सेकेंड से लेके 31 सेकेंड तक अगर हम ट्रेड लगाते हैं तो सेम कैंडल पे ट्रेड लगता है। हम इतना मतलब कि इस 30 सेकेंड में हम मार्जिन सेफ्टी ले सकते हैं, लेकिन इस रूल में हमें केवल 60 सेकेंड से लेके
40 सेकंड तक में ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना है। अगर देगा तो लेंगे, अगर इसके बाद देता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है लास्ट। ठीक है, तो 60 सेकंड से लेके 40 सेकंड टाइमिंग चलता है ना, 60, 59, 58, तो 40 तक आया तब तक अगर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया तो लेना है, नहीं तो फिर आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये भी रूल आपको ध्यान रखना है, 20 सेकंड रूल। तो अब कैसे लेना है आपको मार्जिन सेफ्टी? आपको लेना है, मान लीजिए इसने कोई स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर को ब्रेक किया। अगर वीक है 10, 20, 30 तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है 50 का हो गया, 400 के, 00, 000, सिंगल 50 का, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर वीक अगर इसने ब्रेक किया है तो आपको क्या करना है, अगर फर्स्ट 20 सेकेंड उस राउंड नंबर के अगर नीचे दे दे तो ही आपको ट्रेड लेना। अगर नहीं दे, ऊपर चले तब तो लेना ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट अगर उसके नीचे दे तो ही आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई राउंड नंबर नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर नहीं है, वीक राउंड नंबर है, फिर राउंड ही नंबर नहीं है, तो फिर आप इसके बॉडी के नीचे आने पे ले सकते हो। और मान लीजिए ग्रीन कैंडल ऐसे आ गया तो बॉडी काफी दूर है, तो अगर इसमें फिर वीक है तो आप इसके वीक के नीचे आने पे ले सकते हो। अगर बॉडी काफी दूर है तो फिर विक के नीचे आने पे ले सकते। सबसे पहले प्रायोरिटी देना राउंड नंबर को। अगर राउंड नंबर है तो राउंड नंबर के नीचे आने पे लेना फर्स्ट 20 सेकंड में। राउंड नंबर नहीं है तो आप बॉडी के नीचे आने पे लोगे। लेकिन अगर बॉडी बहुत दूर है तो फिर आप इसके विक के नीचे पे लोगे फर्स्ट 20 सेकंड में। लेकिन अगर ऐसा केस है राउंड नंबर भी नहीं है, विक भी नहीं है और बॉडी भी बहुत नीचे है, ऐसे केस में आप इस कैंडल के मिडिल के नीचे आने पे लोगे। मतलब जब कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई राउंड नंबर भी नहीं है, बॉडी भी इतना नीचे है, विक भी नहीं है, विक्स भी नहीं है इसमें, तो अब कहां से ले? तो अब इस कैंडल के जैसा ही मिडिल के नीचे आएगा फिर आप रेट लगा सकते हो। तो ये 3-4 तरीका है राउंड नंबर, मतलब कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने का। ठीक है, लेकिन मार्जिन सेफ्टी फर्स्ट 20 सेकंड में ही लेना और लेना ही लेना है, और अगर मार्जिन सेफ्टी ना दे तो नहीं लेना है। अब मान लीजिए रेड कैंडल ऐसे है, फिर ग्रीन कैंडल ऐसे आया, तो इसको इनगल्फिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि इसने इसके विक्स को नहीं दिया। जब तक प्रॉपर इनगल्फ ना हो तब तक वो इनगल्फिंग सोर्स नहीं कहलाएगा, भले ऐसे भी क्यों ना जाए। ग्रीन कैंडल ऐसे आ गया और अपने वीक से इसके वीक को तोड़ दिया तो भी इसको इनगल्फिंग नहीं कहेंगे। इनगल्फिंग मतलब होता है अपने बॉडी से पूरे कैंडल को इनगल्फ करना, वीक सहित। अब नेक्स्ट पे हम ट्रेड करेंगे फर्स्ट 20 सेकंड में। राउंड नंबर है तो राउंड नंबर के नीचे आने पे, अगर राउंड नंबर देखिए बहुत ज्यादा नीचे है तो फिर आप इसके वीक्स के नीचे आने पे ले सकते हो। मतलब कि राउंड नंबर मिडिल तक में हो तो सही है, लेकिन अगर मिडिल से नीचे हो, कोई भी हमारा मार्जिन नॉलेज हमें वीक्स से लेना है, बॉडी से कहीं से लेना है, वो मिडिल से ऊपर ही होना चाहिए। अगर मिडिल से नीचे तो फिर हम मिडिल से ही ले लेंगे ट्रेड। ठीक है, लेकिन पहला प्रायोरिटी देना राउंड नंबर को, दूसरा प्रायोरिटी बॉडी को, तीसरा विक्स को। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कैंडल के मिडिल के नीचे आने पे ले लेना है फर्स्ट 20 सेकंड में। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्लियर है सभी को? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट सोर्ट इसी में बनता है। मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल आया ग्रीन, सेकेंड कैंडल का अगर मान लीजिए बोर्डिंग, हाँ एक चीज और बताना बोल के, अगर मान लीजिए इनगल्फिंग शॉर्ट है, इनगल्फिंग शॉर्ट मिला, आपने बिल्कुल सही से लिया, यानी कि आपने कोई रूल नहीं तोड़ा, आपने फर्स्ट 20 सेकंड में ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिया, प्रॉपर जहां से लेना चाहिए था वहीं से लिया, तब भी अगर आपका लॉस है, मान लीजिए आप यहाँ पे राउंड नंबर है, आपने राउंड नंबर के नीचे आने के फर्स्ट 20 सेकंड में, फिर भी मान लीजिए एक रेट आ जाता है जो कि ऐसा आ जाए, इतना बड़ा आ जाए, छोटा आ जाए, कैसा मतलब एक रेट आ गया जो उसने आपका लॉस करा दिया, तो फिर आप नेक्स्ट पे एमटीजी ले सकते हो। लेकिन एमटीजी तभी है जब आप सही हो। मान लीजिए आपने रूल तोड़ा यानी कि आपने फर्स्ट 20 सेकंड में मार्जिन सेफ्टी दी नहीं, फिर भी आप लगा दिए, या फिर मार्जिन सेफ्टी लेना था यहाँ से, आप यहीं से ले लिए, मान लीजिए आप यहीं से ले लिए और रेड कैंडल कुछ ऐसा बना, तो हुआ तो भी नहीं अगर आप सही से लेते तो, लेकिन आपकी गलती कारण आपका लॉस हो रहा है, तब आपको एमटीजी नहीं लेना। एमटीजी तब लेना जो आपने कुछ गलती नहीं की फिर भी लॉस हो जाए तो उसको प्रॉपर लॉस मानेंगे, फिर नेक्स्ट पे आप एमटीजी ले सकते हो। यहाँ पे ऐसा कैंडल आ गया, तो हमारा साफ लॉस हो गया। अब नेक्स्ट पे आपको एमटीजी लेना, जरूरी नहीं कि एमटीजी मतलब क्या होता है, अगेन सेम डायरेक्शन पे ट्रेड लगाना। अब जरूरी नहीं कि आप उसमें डबल अमाउंट लगाओ, आप चाहे तो सेम अमाउंट भी लगा सकते हो रिकवरी के लिए, वो डिपेंड करता है आपका मनी मैनेजमेंट पे, आपके
फंड पे डिपेंड करता है, जिसके पास फंड ज्यादा हो चाहो तो नेक्स्ट पे डबल अमाउंट लगा सकते हैं, और जिनका फंड नॉर कम है तो वो रिकवरी लगाएंगे नेक्स्ट पे, मतलब कि अगेन सेम डायरेक्शन पे अगेन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट शॉट बनता है हमारा और यहाँ पे थोड़ा सा हमें लेफ्ट लेग का भी ध्यान रखना है। मान लीजिए यहाँ पे बीच में कोई लेफ्ट लेग आ गया, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट लेग। ठीक है, अब यहाँ से इंगल्फिंग मिल गया। अभी देखो लेफ्ट लेग को टच नहीं किया, आप ले सकते हो आराम से इंगल्फिंग पे, वही नीचे आने में 20 सेकंड में ले सकते हो। लेकिन इनगल्फिंग करके सीधा लेफ्ट लेग क्लोज दे दिया, तो लेफ्ट लेग तरीका लेवल होता है, तो अब आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। या फिर ऐसे दे दे आपको, इनगल्फिंग किया और अपने विक से टच कर दिया लेफ्ट लेग को, तो भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, विक से रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर लेफ्ट लेग को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर दिया, तो फिर आप जा सकते हो नीचे आने पे, एटलीस्ट लेफ्ट लेग के नीचे आने पे जाओ, लेकिन नहीं तो राउंड वन के नीचे आने पे। लेकिन अगर इसमें से वीक होता तो ये पूरा जोन हो गया, और बायर अभी भी जोन में, तो अब भी नहीं ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इसने से जोन को तोड़ दिया है तो फिर अब जा सकते हैं। कुल लगे अब लेफ्ट लेग के जोन अगर है, लेफ्ट लेग का बीच में जोन है, तो आप लेफ्ट लेग वगैरह अगेन क्लोज दे या फिर वीक से रिजेक्ट हो जाए या फिर उस जोन में क्लोज दे, आप नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर ब्रेक हो चुका है तो फिर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी से जा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बॉडी इंक्रीज शॉट। बॉडी इंक्रीज शॉट क्या था, एक कैंडल आया, और नेक्स्ट पे से बॉडी इंक्रीज हो गया। सेकंड कैंडल का ही बॉडी इंक्रीज होना चाहिए, तभी लेंगे हम लोग बॉडी इंक्रीज शॉट। सेकंड कैंडल पे ही जैसे हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर जैसे ही फर्स्ट आया सेकंड ने बॉडी इंक्रीज के, हम थर्ड पे ट्रेड करेंगे। सेम रूल इस पे भी, इसमें भी आपको फर्स्ट 20 सेकंड में मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना है। सेम राउंड में तो राउंड में के नीचे आने पे, नहीं तो राउंड में नहीं समझ आ रहा कि इस कैंडल का वीक है तो इसके वीक के नीचे आने पे, और अगर वीक भी नहीं है तो इस कैंडल के मिडिल के नीचे आने पे। ठीक है, और हाँ, अगर इस बार कैंडल वीक क्या, और ये वीक को से तोड़ नहीं पाया तो इसको बॉडी इंक्रीज शॉट नहीं कहेंगे, पूरा वीक तोड़ेगा तब तोड़ के बॉडी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा अगर ये इसको लेवल को ऐसे करके टच कर दिया है तो भी नहीं लेंगे, लेवल भी टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा मान लेते हैं यहाँ पे एक डोजी आ गया था, फिर डोजी के बाद एक ग्रीन आता है, तो ये कोई बॉडी इंक्रीज शॉट नहीं है कि डोजी से बॉडी इंक्रीज हुआ। बॉडी इंक्रीज शॉट मतलब से पहले ग्रीन कैंडल होना चाहिए। सेम इनगल्फिंग में भी ये बात ध्यान रखना, मान लीजिए यहाँ पे कोई डोजी रेड आ जाए, तो ये कोई रेड नहीं है, डोजी है। ये है हमारा डोजी। अगर इसे डोजी को इनगल्फ करता तो यहाँ पे आप रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसने डोजी को इनगल्फ किया है। डोजी डोजी ना ही कोई रेड होता है ना ही ग्रीन कैंडल होता है, तो ये भी डोजी का भी ध्यान देना है। ये हो गया हमारा इनगल्फिंग, और नेक्स्ट अगेन हो गया हमारा बोटिंग के शॉट। आप नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हो 20 सेकंड में नीचे आने पे। तो क्लियर है यहाँ तक, इनगल्फिंग शॉट और बॉडी इंक्रीज शॉट। आर यू क्लियर? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हायर हाई बनाने आ रहा है, हमारा मेजर का टारगेट होता है ये लास्ट हायर हाई पॉइंट। मान लेते हैं इसको तोड़ दिया इसने, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है,
अब हमारा मेजर का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है कोई भी एसएनआर लेवल। कोई एसएनआर दिख रहा तो एसएनआर लगा सकते हो, ठीक है। अब यहां से मान लेते हैं माइनर वेव स्टार्ट हुआ। माइनर वेव के क्या क्या टारगेट हो सकते हैं? एक तो हो सकता है इसका सेंटर लाइन, या फिर हो सकता है ये लास्ट हायर लेवल। ये लास्ट हायर लेवल है ना, ये भी तो टारगेट हो सकता है। और कई बार आप देखोगे इस लूप का सेंटर लाइन और ये हायर लेवल एक जगह बैठ जाता है, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। तो मान लेते ये पहुंच गया हमारा लास्ट हायर हाई लेवल तक, ठीक है। एक चीज आप लोग और बताना भूल के, मान लीजिए ये बना हमारा हायर हाई और ये हो गया हमारा हायर लो। तो ये जो इनगल्फिंग शॉट अभी मैंने बताया और नेक्स्ट पे बॉडी इंक्रीज शॉट, ये तभी लेना है जब आपका हायर लो एटलीस्ट 25% तक मूव कर जाए। जैसे यहां से लेके तक यहां तक हम गेन बॉक्स लगाएंगे, उसमें होता है ना 25 लेवल, 50 लेवल, 25 लेवल, एटलीस्ट 25 तक हायर लो आ जाएगा, उसके बाद ही इनगल्फिंग और बॉडी इंक्रीज लगेगा। अगर उससे ऊपर उससे कम है तो उसको तो हम हायर लो लेते ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आया हमारा 25 यहाँ बैठ रहा है, और यहाँ से अगर इसको आपको इनगल्फिंग मिलता है या बॉडी मिलता है तो आप यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी हो सकता है मार्केट और नीचे आए हायर लो बनाने, एटलीस्ट कम से कम 25 तक तो आएगा ही। उससे नीचे 30, 40, 50 आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन मैक्स 75 तक नहीं आ जाना चाहिए। 75 से ऊपर आना रहना चाहिए। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये बन रहा है हमारा अच्छा, ये बढ़िया हायर आई, ठीक है। अब यहाँ पे जा रहा है ये हायर लो बनाने के लिए। मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ 25%, ठीक है। अभी तक इसको टच नहीं किया और यहाँ से ही हमें इनगल्फिंग मिल गया, तो ऐसे इनगल्फिंग को हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो 25 तक आया भी नहीं है। मार्केट कम से 25 तक आना चाहिए। या फिर मान तो यहाँ से हमें मिल जाए बॉडी इंक्रीज शॉर्ट, ऐसे बॉडी इंक्रीज पे भी ट्रेड नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अब 25 से अगर ज्यादा 25% चाहिए एटलीस्ट, अब यहाँ कहीं बीच में से कहीं से मिल जाए इनगल्फिंग बॉडी, अब आप कर सकते हो। अब आते यहाँ पे 75% है, तो 25 से 75 के ऊपर तक आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो बॉडी इंक्रीज और इनगल्फिंग शॉट। लेकिन अगर ये 75 तक पहुंच गया तब फिर अगर आपको इनगल्फ बॉडी देता है तो भी नहीं लेना है। तो इनगल्फिंग शॉट और बॉडी इंक्रीज शॉट लेने का जो आपका वो है 25 से लेकर 75 के ऊपर तक, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगेन बन गया हायर लो और ये आ चुका अपने टारगेट तक। अब मार्केट यहाँ से जाएगा हायर हाई बनाने के लिए। अगर यहाँ से अगर हमें अगेन इनगल्फिंग मिलता है तो हम अगेन ट्रेड करेंगे इनगल्फिंग शॉर्ट के लिए। फर्स्ट 20 सेकंड में मार्केट में सेफ्टी लेंगे, राउंड में तो वहां से लेंगे, नहीं तो इसके बॉडी से ले लेंगे, ठीक है। लॉस होता है तो नेक्स्ट मार्टिंग ले सकते हो, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे आ गया हमारा एक रेड कैंडल। अब ये इसको से इनगल्फ कर दिया। अब क्या होगा, RRC रिवर्सल रेटेस कंटिन्यूएशन, तो नेक्स्ट हम अगेन ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे दो हायर हाई बना, हम यहाँ पे ट्रेड लाइन लगा सकते हैं दो हायर हाई को मैच करके, ठीक है। क्योंकि ये भी तो टारगेट हो सकता है ना मेजर वेव का, तो हमें उसका ध्यान देना है।
मान लेते हैं मार्केट ऊपर ही आ रहा है, अब मानते हैं हायर लो देना स्टार्ट हो गया। तो हाई लो क्या क्या टारगेट हो गया, पहले तो ये लास्ट हाई राई लेवल हो जाएगा, दूसरा इसका सेंटर लाइन हो सकता है, इसके सेंटर लाइन को ही तोड़ के ही नीचे आ रहा है। अब तीसरा क्या हो सकता है, इसका भी तो ट्रेड लाइन लगेगा ना, दो हायर लो बन चुका है तो यहाँ से नीचे से भी ट्रेड लाइन लग जाएगा, इस ट्रेड लाइन से भी तो ये जा सकता है। आपको एक और बताता हूँ, नीचे वाला ट्रेड लाइन, अगर नीचे वाला ट्रेड लाइन लग रहा है, ठीक है, नीचे वाला ट्रेड लाइन, ऊपर में तो अगर आप ट्रेड करोगे, ऊपर ट्रेड लाइन पे आपको ट्रेड नहीं करोगे, आप मेजर के खिलाफ जा रहे हो, लेकिन नीचे में अगर आप ट्रेड करो तो मेजर के साथ कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे मैं ट्रेड बताता हूँ, अगर यहाँ मान लीजिए कोई SNR है, कोई यहाँ पे SNR है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लग रहा है ट्रेड लाइन भी नीचे से, तो अगर कोई SNR को तोड़कर ये ट्रेड लाइन पर अगर क्लोज देता है, इसने एक लेवल भी तोड़ा और ट्रेड लाइन पर भी तोड़ क्लोज दे रहा है, तो फिर आप यहां से अप की तरफ के लिए ट्रेड कर सकते हो, रिवर्स की। कब कर सकते हो, एक लेवल भी होना चाहिए, उस लेवल को तोड़कर अगर ट्रेड लाइन पे दे रहा है, या फिर ट्रेड लाइन को तोड़कर लेवल पे दे दे, आप दोनों के साथ ट्रेड कर सकते हो, अप डायरेक्शन के, मतलब कि मेजर के साथ एक रिवर्स ट्रेड आप कर सकते हो। जब आप इसमें एग्जॉशन को मैच करो तो और एक्यूरेसी आता है, लेकिन एग्जॉशन अभी पढ़ाई नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि सर शेयर गुस्सा में आ रहे हैं और शेयर सब कुछ तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, और कहां तक चल गए, सीधा मैजिक वी तक, कहीं से रिवर्स नहीं हुए, ना ही ट्रेल लाइन से, ना ही सेंटर लाइन से, ना ही लास्ट हाई लेवल से, सीधा पहुंच गए मैजिक वी पे। यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा ऑलरेडी एक रिवर्स का मैजिक वी का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिल गया कंफर्मेशन नंबर 1, C1 मिलते ही अब आपको अपना सोच बदल लेना, अब आपको इसको मान लेना है मेजर वेव और माइनर मान लेना आपको। अब जैसे ही हमारा सोच बदला मेजर वेव, अब हो गया माइनर वेव, तो अब यहाँ से जो ग्रीन जाएगा वो जब माइनर वेव की तरह जाएगा। तो माइनर वेव के क्या क्या टारगेट होते हैं, सेंटर लाइन होता है तो इसका आप सेंटर लाइन लगा लोगे, अब इसका सेंटर लाइन लगा सकते हो, प्लस ये जो हाई लेवल है, ये हाई राई एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो SNR भी होता है टारगेट। तो हमें जो C2 मिलता है, बीच में C2 मिलता है ना, C2 से मार्केट नीचे आता है, वो या तो इसके सेंटर लाइन से मिलता है या तो इस वाले हाई लेवल जहां पे हम लोग हेड एंड शोल्डर का भी ट्रेड करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये यहाँ से ऐसे जाता है और यहाँ पे ऐसे क्लोज दे देता है, तो आप यहाँ से हेड एंड शोल्डर का भी ट्रेड कर सकते हो। और अगर हेड एंड शोल्डर से आपको इनगल्फिंग मिले, अब हेड एंड शोल्डर से भी इनगल्फिंग ही ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे C2 मिल गया है, अब मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है डाउन की तरफ, क्योंकि अब यहाँ पे डाउन की ट्रेड हो चुकी है, डाउन की ट्रेड। अब हम डाउन की सोचेंगे तो यहाँ से जैसे ही इनगल्फिंग मिला, वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी फर्स्ट 20 सेकेंड ऊपर जाने पे, राउंड में उसके ऊपर जाने पे, तो उसके बॉडी के ऊपर जाने पे ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट पे अगर अगेन यहाँ पे बॉडी इंक्रीज हो जाए अपने पहले वाले कैंडल से, अब थर्ड कैंडल पे अगेन ट्रेड कर सकते हो, यहाँ हेड एंड शोल्डर से बॉडी इंक्रीज पे। या फिर अगर यहाँ पे अब RRC बने, क्योंकि अब मेजर डाउन का हो चुका तो हम डाउन के साथ जा सकते हैं, अगर यहाँ पे RRC मिल जाए तो यहाँ पे अब आप RRC में ट्रेड कर सकते हो, इसके रिट्रेसमेंट कैंडल के ऊपर जाने पे फर्स्ट 20 सेकंड में। तो क्लियर है सभी को एग्जांपल से, मैंने सारा कुछ समझा दिया, स्ट्रक्चर चेंज से लेकर कैसे सोचा जाता है और प्लस क्या क्या जो सोर्स है। ठीक है, किसी कोई डाउट? नो। हम लोग, मैं आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है थोड़ा तो।
अब एक चीज आप लोग को मैं और बताना भूल गया, गैप अप और गैप डाउन। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें इनगल्फिंग मिला और नेक्स्ट पे अगर गैप अप हो जाए या फिर गैप डाउन हो जाए या फिर बॉडी इंक्रीज कर दी, गैप अप गैप डाउन पे आपको हमेशा अवॉइड करना है। यानी कि जहां क्लोज हुआ वहां से ओपन होगा तो ही हम श्योर शॉट पे ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप या गैप डाउन देता है तो आप लोग को वहां पे ट्रेड को अवॉइड करना है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। गैप अप गैप डाउन पे ट्रेड नहीं करनी है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ बन रहा है हायर हाई हायर लो। अब यहाँ पे देखिए इनगल्फिंग हुआ है, लेकिन पहले क्या इनगल्फिंग वैलिड है उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि हायर लो एटलीस्ट 25% तक आना चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, क्या लगाओगे, गेन बॉक्स आके चेक कर लोगे 25 तक आया है कि नहीं। तो यहाँ से हायर हाई बन रहा है तो आप पेंसिल पे जाओगे और गेन बॉक्स लोगे। अब ये स्टार्टिंग लगाने की जरूरत पड़ेगी, बाद में तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आया है कि नहीं आया है। ये 25 को क्रॉस कर चुका, यानी कि इस इनगल्फिंग में हम ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या इसने गैप अप दे दिया है, तो गैप अप को हमें अवॉइड करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ क्लोज अगर हल्का भी गैप अप है, जैसे यहाँ क्लोज तो ऊपर से गैप अप, ऊपर से ओपन दिया है, तो गैप अप गैप डाउन जो होता है ना, मैनिपुलेशन ये गैप अप गैप डाउन को ही कहते हैं। वहां पे आपका प्राइस मैनिपुलेट कर देता है गैप अप गैप डाउन करा के, तो उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब यहाँ से हायर हाई बना ये। अब एक चीज यहाँ पे देखा, हम लोग यहाँ पे अगर ड्रॉ कर लेते हैं गेन बॉक्स, सॉल्व तो हायर हाई बना, हायर लगभग 75% तक आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या C1 मिल गया कि यहाँ से हायर हाई बना हायर लो बना, ठीक है। अब यहाँ से मार के बीच में से जा रहा है, ठीक है। एक कैंडल आया, नेक्स्ट पे जैसे ही बॉडी इंक्रीज हुआ, तो क्या हम कंफर्म हो गया यहाँ से नीचे जाएगा, C1 भी मिल चुका है। तो अब इस बॉडी इंक्रीज पे ले सकते हो क्योंकि अब यहाँ से, लेकिन ये कोई श्योर शॉट नहीं होगा, क्योंकि श्योर शॉट कब होगा जब यहाँ से एक बार लोअर लो बन जाए फिर लोअर हाई बने, तो फिर अगर एक कैंडल आता है नेक्स्ट बॉडी इंक्रीज होता है तो वो बन जाएगा बॉडी इंक्रीज श्योर शॉट। लेकिन अभी तक ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये लॉजिकल ट्रेड है। लॉजिकल मतलब कि यानी कि लॉजिक के बेस पर लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम लोग इस बॉडी इंक्रीज के बाद वाले पे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग केवल सोर्सों पे ध्यान देंगे। तो अब यहाँ से जैसे ही यहाँ पे C1 मिला और इसने तोड़ दिया तो यहाँ पे C2 मिला। अब यहाँ से लोअर हाई स्टार्ट हो गया, एक कैंडल आया, नेक्स्ट पे जैसे ही बॉडी इंक्रीज हो हम लोग इस पे ट्रेड कर सकते हैं, बॉडी इंक्रीज शॉर्ट पे, ठीक है। ये प्रॉपर बॉडी इंक्रीज शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे लोअर लो बन गया और यहाँ पे लोअर हाई बन गया। अब यहाँ पे हो गया रिवर्सल रिटेस्ट कंटिन्यूस। RRC के बेस पर लोग इस पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गैप डाउन है तो हम लोग गैप डाउन को छोड़ देंगे, ठीक है। गैप डाउन पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। गैप अप या गैप डाउन किसी पे भी। अब जैसे कि यहाँ पे बना हायर हाई हायर लो, यहाँ पे इनगल्फिंग हुआ, इस पे ट्रेड करेंगे इसके बॉडी के नीचे आने पे। अगर ये दिया होगा तो हमारा विन होगा, लेकिन मुझे लग रहा है पहले ही बहुत ऊपर ही चलते हैं। अगर ये दिया होगा तो भी विन है, इस पे ऊपर ही क्लोज दिया है, तो इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से विन करना, ठीक है। क्योंकि बॉडी से लेंगे, ओपनिंग पे तो लेना ही नहीं है। या फिर अगर कोई स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर दिखा तो वहां से लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते कोई क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है। राउंड नंबर यहाँ पे 80, यहाँ पे कोई 60 का है, 60 का तो राउंड सिंगल यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एंडिंग 60 से हो रहा है 60, तो ये सिंगल जीरो का 60 का है, तो 60 का तो स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, तो राउंड नंबर यहाँ पे कोई है नहीं। तो हम लोग अब इसके बॉडी के नीचे आने पे लेंगे, तो इसके बॉडी में जाने पे विन है हमारा गल्फिंग शॉट। सारा ट्रेड विन नहीं होगा, लॉस भी होंगे, लेकिन अगर हम सही से लेंगे तो हमारा ज्यादातर ट्रेड विन होगा और हमें यही चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बन रहा है हमारा, जैसे यहाँ पे छोटा छोटा हायर हाई हायर लो बन रहा है, हायर हाई बना हायर लो बना, यहाँ से इनगल्फ मिला, हम इस पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और क्या यहाँ पे कोई राउंड नंबर है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे
00 का राउंड नंबर है। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे है 00 000 का है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है। देखो एंडिंग इसका 000 से हो रहा है, तो इस राउंड नंबर के नीचे आने में ट्रेड करेंगे। फिर अगेन यहाँ पे ना हायर हाई हायर लो, फिर अगेन यहाँ से देखो इनगल्फ मिला, हम ट्रेड करते इस पे लॉस हो गया, लेकिन एक्शन मार्टिंगल विन हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन पे वैसे ट्रेड नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, गैप डाउन पे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि गैप डाउन हो गया ना, ये रिवर्सल हुआ, इसका क्लोज यहाँ से ओपन नीचे से हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन इसका एमटीजी विन है, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन है और हमें रूल के साथ स्टिक रहना है। स्टार्टिंग में खास करके रूल के साथ स्टिक रहना, और गैप डाउन गैप अप वाला रूल तो फॉलो करना ही है। ठीक है, और हमें एक अच्छा चार्ट लेना है जिसका आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि हायर हाई हायर लो बन रहा है, जैसे कि इधर भी समझ आ रहा था कि लोअर लो लोअर हाई बन रहा था। तो ऐसा ही चार्ट लेना है जिसका स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। ऐसा चार्ट नहीं लेना है कि जिसका स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पे बन क्या रहा है। यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है, इतने दूर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर नहीं लेना जिसका कोई मार्केट ही समझ नहीं आ रहा। स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा लो जिसका समझ आए। अब जैसे यहाँ बना हायर हाई हायर लो, अब साफ दिख रहा है कि हायर लो लगभग 25 को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे हो गया रिवर्सल रीटेस्ट कंटिन्यू। आरआरसी कॉन्सेप्ट पे इसके बॉडी के नीचे आने पे हम इस पे ट्रेड करेंगे आरआरसी के। ठीक है, अब ये लोअर लो है, ये लोअर है, ये लोअर हाई लगभग 25 तक आ चुका है, तो इसको लोअर हाई बोलेंगे। फिर अगेन ये लोअर लो है, और ये जैसे ही यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसको मैजिक वी आप ट्रेड कर सकते हो। ये मैजिक वी बन गया, यहाँ पे आप रिवर्स की ट्रेड ले सकते हो मैजिक वी पे। तो श्योर शॉट पे अभी आपको केवल श्योर शॉट प्रैक्टिस करना है। मैजिक वी, एफएम लोअर, हेड एंड शोल्डर, आरआरसी, आज 2 और मिला है इनगल्फिंग एंड बॉर्डिंग पे, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बन रहा है क्या हमारा, यहाँ पे बना हमारा हायर हाई हायर लो, एक कैंडल आया, नेक्स्ट पे बॉडी इंक्रीज हुआ, बॉडी इंक्रीज शॉर्ट पे इस पे नीचे आने पे इस पे ट्रेड करेंगे, इसमें हमारा विन होगा एमओएस के साथ। तो हम इसको यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे कहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हैं? क्या यहाँ पे कोई राउंड नंबर है? राउंड नंबर नहीं है, तो हम लोग इसके मिडिल के नीचे आने पर लेते हैं, मिडिल के। तो यहाँ पे मिडिल पे मिला, एग्जैक्ट मिडिल से ही गया टकरा के, नहीं मिला तो लेंगे नहीं, अगर नहीं दे तो लेना ही नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे बना हमारा हायर हाई हायर लो, इनगल्फिंग मिला, लॉस हो गया, नेक्स्ट पे एमटीजी तुरंत लेंगे, एमटीजी विन हो गई। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को विन हो रहा है हमारा मैक्सिमम ट्रेड। अगर लेकिन अब साथ में चार्ट भी देखो, चार्ट कितना अच्छा है। अगर आप चार्ट सही सेलेक्ट करोगे, पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे, तो डेफिनेटली आपका विन होगा। ऐसा नहीं, लॉसेस भी होंगे, लेकिन लॉस से परेशान नहीं हो रहे, ज्यादातर विन होगा। ठीक है, कोई भी डाउट किसी आज क्लास पे आप लोग पूछ सकते हो डाउट। अरे मार्ट एंगल लेना स्टार्ट कर दो क्या? क्या मार्ट एंगल लेना स्टार्ट कर देंगे सर अभी? मार्टिंगल मतलब तो कुछ नहीं होता है कि आपने बिल्कुल सही ट्रेड लिया, आपने श्योर शॉट पे ट्रेड लिया, फिर यहाँ पे हमने इनगल्फिंग शॉट पे ट्रेड लिया। ठीक है, और हमने सही से मार्जिन ऑफ सेफ्टी ली, फर्स्ट 20 सेकंड में ली, सारे रूल को फॉलो किया, वो प्रॉपर लॉस हो गया। एक होता है कि हमें लेना था इसके नीचे आने पे, लग गई ऊपर और कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज हुआ, तो फिर वो लॉस नहीं है, वो हमारी गलती है या फिर कुछ इरर हो गया, विन ही कहलाएगा वो। लेकिन एक होता है ना प्रॉपर लॉस होना, कि हम यहाँ पे कहीं सही मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले, लॉस ही है, तो फिर नेक्स्ट आपको एमटीजी लेना है, लेकिन मतलब सेम डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप एमटीजी पे डबल अमाउंट ही लगाओ। अगर आपका फंड कम है तो आप नेक्स्ट पे डबल अमाउंट ना लगाकर सेम ही अमाउंट लगाओ, रिकवर करिए बस। ठीक है, क्लियर? तो और किसी कोई भी और डाउट? सर एक कैंडल को भी हायर हाई माना जाएगा? अगर एक कैंडल तोड़ दे तो हायर नहीं, उसको अवॉइड करें, कम से कम 2 कैंडल। ओके सर। सर जैसे ओटीसी मार्केट पे प्रैक्टिस कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, किसी में भी कर सकते हैं। देखो ये भी तो ओटीसी ही है,
किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। सर जैसे मैं जॉब करता हूँ, अब मुझे नाइट में टाइम मिलता है शाम को 7 बजे के बाद, तो उस टाइम में ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। और मॉर्निंग टाइम में जैसे 5 बजे से मिलता है तो सुबह कर सकता हूँ। शाम में कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रैक्टिस तो कभी भी कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस तो कभी भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग कब से रहता है, सुबह टाइम में या शाम टाइम में? शाम में कर लीजिए। सर अभी कितने से स्टार्ट करें वैसे? अभी ये बस प्रैक्टिस के लिए जो श्योर शॉट है ना, केवल श्योर शॉट बस ट्रेड लगाने के प्रैक्टिस के लिए आप नॉर्मल अमाउंट ही डाल सकते हो, जितना आप चाहो $1 का ट्रेड लगा सकते हो, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। अभी बस श्योर शॉट बताया, फिर लॉजिक बेस पे आप ट्रेड करोगे, लॉजिक बेस पे ट्रेड हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि लॉजिकल ट्रेड हम ले लेंगे आगे चल करके, जैसे कि आप बीच में कहीं पे इनगल्फिंग हो जाए, तीसरा कैंडल का बॉट इंक्रीज हो जाए। अभी हम लोग बस हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड पे ले रहे हैं, आगे चल के चार्ट ट्रेडिंग के बेस पे और भी ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, लेकिन पहले पेशेंस लाना है हम लोग को अपने अंदर, ठीक है। सर एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्या? तो मल्टीपल क्लिक का प्रॉब्लम हो रहा है सर। इसको बताइए हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हम अपने हाथ को पकड़ नहीं सकते, इसको आपको ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि आप डेमो पे ज्यादा ट्रेड करते हो और डेमो पे आप कर करके अपनी आदत बना लिए। डेमो पे क्या होता है, हमारा एक लॉस होता है, नेक्स्ट पे हमें, क्योंकि वहां पे हमारा पैसा तो लग नहीं रहा है, तो हम नेक्स्ट पे क्या करते हैं 20-25 ट्रेड मार देते हैं। अब वो हमारी आदत बन गई, हमारे माइंड में वो आदत छप गया, तो जब रियल में फिर वही होने लगता है, एक पे लॉस हो नेक्स्ट पे ढाई मारती है। तो डेमो पे ट्रेड करना सबसे पहले बंद करना है, डेमो पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हम कितना ही बोलते कि डेमो पे हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, सही है ट्रेड, लेकिन नहीं, माइंड को पता है कि डेमो अकाउंट पे पैसा इसमें हमारा है नहीं, अनलिमिटेड पैसा है, माइंड वहां पे नहीं लेगा सीरियसली। डेमो पे छोड़कर रियल पे स्टार्ट करो, भले ही $1 से करो, लेकिन रियल पे करो, डेमो पे ट्रेड करना बंद कर दो, ठीक है। और प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे ऐसे वैसे मैं बताया, चार्ट के हिस्ट्री पे जाओ, जैसे हम चार्ट कोई भी डेली 5 चार्ट लो, उसके हिस्ट्री पे जाओ, मॉर्निंग टाइम पे चल गए, मान लो मॉर्निंग पे आ गए, यहाँ से मान लो यहाँ स्टार्ट करते, मॉर्निंग मान लो 8 बजे कहीं से आप स्टार्ट कर लो, 8 बजे से लेकर रात के पूरे 9 बजे तक आप पूरे चार्ट को देखो वहाँ पे कहाँ कहाँ श्योर शॉट बन रहा है, कितने श्योर शॉट विन हो रहे हैं, कितने मार्टिंगल विन हो रहे हैं, और लॉस भी हो रहा है तो कितना हो रहा है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट जितना करोगे आप सारे श्योर शॉट का, इतना श्योर बताया गया, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आपका फियर खत्म होगा, उतना पेशेंस आएगा, उतना ही आप अच्छे से ट्रेडिंग करोगे। तो बैक टेस्ट ज्यादा सारा करना है, ठीक है। कोई और डाउट? प्रैक्टिस टाइम में कितने ट्रेड लिए? क्या नहीं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी कितने टारगेट क्या बना ट्रेड लेने का? 5, 7, 10? कितने घंटे का? नहीं मतलब कितनी ट्रेड ली? प्रैक्टिस से ट्रेड में ले सकते हैं, या फिर बैक, फिलहाल क्लब बैक टेस्ट करो, जाके बैक टेस्ट हिस्ट्री में जाके, मैंने अभी दिखाया ना आपको, हिस्ट्री में जाना है, देखना है कहाँ कहाँ इनगल्फिंग शॉट बन रही है, कहाँ कहाँ बॉडी के शॉट बन रही है, कहाँ मैजिक बन रहा है, कितना विन हो रहा है, अभी आपको इतना ऐसे ट्रेड करना है। सारे चार्ट खोलो, उसके हिस्ट्री पे जाओ, सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक देखो चार्ट को, और कहाँ कहाँ कितने शॉट्स बन रहे हैं उसको देखो, और उसका स्क्रीन शॉट लो, उसको मार्क करके ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है। लाइव पे मन नहीं करे मुझे, मतलब पहले कुछ दिन ये कर लो, फिर लाइव पे जाना, ठीक है। क्योंकि अभी आप बैक टेस्ट करके मार्क करके भेजोगे ग्रुप में, तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो वो होगा ही नहीं वो श्योर शॉट, लेकिन आपको लगा वो श्योर शॉट है, तो वो जब क्लियर होगा उसके बाद फिर लाइव पे जाना है, ठीक है। नहीं सर, मैं जैसे बैक पे 20-25 दिन से कर रहा था, तो मैंने सोचा क्या अभी मैं समथिंग 20 दिन से कर रहा था ना बैक टू बैक टेस्ट, तब मैंने सोचा क्या पता लाइव पे करना स्टार्ट कर दूं। लाइव पे छोटे छोटे अमाउंट से कर सकते हैं। नहीं मतलब ये पूछा सर कितनी ट्रेड ले, जैसे मतलब ये पूछा ना कि 5 ले या 10 ले। 5 ट्रेड ले सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी को। आप बोलिए। और लाइव में एक ट्रेड लॉस होने के बाद और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सर, क्योंकि सर मैं $15 से $101 बनाया था, लेकिन एक दिन तीन कैंडल में सारा खत्म हो गया था सर। तो वही तो आप ही ना जो मल्टीपल ट्रेड लगा लेते हैं। हाँ सर। तो कंट्रोल देखो ये कोई नहीं करवा सकता, ये आपको करना ही पड़ेगा अगर ट्रेडर बनना है। तो कंट्रोल तभी होगा जब पहले आपका नॉलेज पे आपका भरोसा बढ़े। नॉलेज से भरोसा करने के लिए ज्यादा सारा बैक टेस्ट कीजिए, ज्यादा सारा बैक टेस्ट करेंगे तो अंदर कॉन्फिडेंस है कि हमारा नॉलेज वर्क कर रहा है। अभी क्या लॉस होने पे हम डर जाते हैं, हमें लगता है भाई लॉस हो गया, पता नहीं कल प्रॉफिट होगा नहीं होगा।
और दूसरा हमें हर दिन प्रॉफिट करना होता है। तो पहले नॉलेज पे जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतना हमारा डर खत्म होगा। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ही डर खत्म होगा। जब डर खत्म होगा तभी ये सब चीजें बंद होंगी। हाँ, ठीक है, पहले लेंदा रही हैं एक 100 ਤੇ 5 ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮੋਰ ठीक है ਜਨ सर। ट्रेडर ਦੇ ਵਿੱਚ और कोई डाउट? अकाउंट ही वाच करो। सर ट्रेड का अमाउंट कैसे इंक्रीज करूं? अभी ये तो मैं सुना तो आगे चल के, अभी तो बस प्रैक्टिस के लिए ट्रेड करना है। फिर हम लोग प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे कृष्णा। सर अगली क्लास कब होगी? आज क्या है? आज सैटरडे है ना। अच्छे सारे पूछते नहीं पहले आप लोग की होगी थर्सडे को शायद। सर जैसे भी अपना कोर्स की 15 तारीख को कंप्लीट होना था, तो मतलब ये अगले महीने के लास्ट तक होगा या 15 तारीख कंप्लीट हो जाएगा? हम लोग मेरे ट्रैवलिंग पे चल गए थे तो थोड़ा सा दिन बढ़ हाँ जाएगा। वही तो सर, तो दिन बढ़ जाएंगे थोड़े। हाँ 10-15 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है सर।